का इस्तकबाल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर रविंदर रायना ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला या तो झूठी दास्तानें फैला रहे हैं या वो कश्मीर की तारीख से लाइल्म है। महाराजा हरी सिंह एक हकीकी मुहिब वतन थे और हमेशा भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन नेहरू और शेख अब्दुल्ला की वजह से ही कश्मीर को बहरान से गुजरना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे यहाँ कश्मीर में वर्कर्स हैं वो लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं। शहर हो, गांव हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हमारी पार्टी के वर्कर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगातार कश्मीर में बीजेपी को मजबूती दी जा रही है और लगातार जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमारे वर्कर्स मीटिंग्स कर रहे हैं। कभी कभी वर्कर्स के दिल में कुछ खदशात होते हैं या कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, वो तमाम मसाइल भी उनके हम डिस्कस करते हैं। कभी तंजीमी मामले होते हैं, कभी कुछ निजी मामले होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं और हमारी जिम्मेवारी है अपने वर्कर्स का ख्याल रखना, अपने वर्कर्स की बात सुनना, अपने वर्कर्स को दरपेश जो भी मुश्किलातें हैं, चाहे वो तंजीमी मुश्किलात हैं या उसकी कोई पर्सनल मुश्किलात है, वो दूर करना हमारा फर्ज है। मैं यहाँ आया हूँ, सबसे मिल रहा हूँ। एक बड़ा शोर उठा था कि कुछ 100 के करीब शायद बीजेपी के कुछ वर्कर्स, ऐसा शोर उठा था कि रिजाइन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सबसे बात की है, एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, सबसे मुलाकात कर रहा हूं। ठीक है, कहीं कहीं कुछ अपने वर्कर्स में कहीं कुछ गिले शिकवे भी हैं, वो गिले शिकवे भी दूर करेंगे और मिलकर सब काम करेंगे। और आपने देखा भी होगा, सबने मीटिंग्स के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और हम सब। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर कहा कि उन्होंने अपना केस बहुत ही मजबूती से अदालत में रखा हुआ है और बेहतरीन की उम्मीद है, लेकिन नतीजा जवाबी दलील और फिर केस के फैसले पर मुनहसर होगा। मरकजी हुकूमत ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन चीफ जस्टिस के तबसरे से साफ पता चलता है कि शेख साहब क्या थे। लेकिन ये मामला शेख अब्दुल्ला या इल्हाक का नहीं, बल्कि 370 के फैसले की आईनी हैसियत का है। कश्मीर की जो कंट्रीब्यूशन रही है वो हम सबके सामने है। बदकिस्मती से पिछले 30-35 सालों में मुकम्मल एक कोशिश की गई कि शेर कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको तोड़ मरोड़ के खासकर कश्मीर के लोगों के सामने पेश किया गया। और इसमें यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बीजेपी वालों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी भी मुकम्मल कोशिश रही कि शेर कश्मीर की कंट्रीब्यूशन को वो गलत तरीके से जो है प्रेजेंट करें। अच्छी बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे बैठ के वो ऑब्जर्वेशंस दी और हमने पहले ही उनका खैर मकदम और उनका इस्तकबाल किया है। तो आ जाए म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन, आ जाएंगे, हम लड़ेंगे, आ जाए। यहाँ हमने ये भी सुना है कि ये म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करने के मूड में है नहीं, क्योंकि डरे हुए हैं। श्रीनगर में कम, जम्मू में ज्यादा। जिस तरह कांग्रेस ने थोड़ा सा जोर पकड़ा हुआ है जम्मू में, और जिस तरह कल आपने देखा ही होगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या हालत की वहाँ पे कांग्रेस ने। मुझे लगता है उससे शायद बीजेपी वाले और ज्यादा बौखला गए होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगी। नहीं, आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत स्ट्रांग हुए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया ना। क्या पता गवर्नमेंट का जवाब कितना स्ट्रांग होगा। केस आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद हम इस पे बहस कर सकते हैं कि किसके आर्ग्यूमेंट ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये फैसला कि कपिल सिब्बल साहब और गोपाल सुब्रमण्यम साहब हमारे इन 2 पिटिशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे लगता है बेहतरीन फैसला रहा है। और इससे अच्छा हम शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस रख नहीं सकते थे। अब बाकी उन जज हजरात तक है और ऊपर वाले तक है, लेकिन हम उम्मीद लगाए जरूर बैठे हैं। सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर